हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, एक बार शफल कर लेते हैं। आज गला जाम है पूरा, ऐसा लग रहा है बंद ना हो जाए कपाट। सर्दी लग गई है। चलिए मेजर अरकाना से शुरू करते हैं। विल टेक 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। जय मातारा। ये पहले भी आई थी, मैंने वापस रख दिया, फिर आ गई एम्प्रेस। अब एम्प्रेस आई हैं तो एम्परर अंदर तड़प रहे होंगे, उन्हें भी बाहर आना ही होगा। फ़िलहाल तो टावर आ गए यहाँ पर। डेथ, क्या बात है। मून। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। सो गाइज यहाँ पर साइन की बात करें तो कन्या राशि, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मेष राशि और कुंभ राशि की एनर्जी। मीन राशि की एनर्जी थोड़ी कम है बट है, वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में एक्वेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो एंड पाइसेस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हैवी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का मूड थोड़ा सा सनका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, मूड डिस्टर्ब्ड है। और किसके कारण? थर्ड पार्टी के कारण। थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कोई महिला हो, पुरुष हो। इनका करियर हो सकता है, इनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन हो सकती है, इनका परिवार हो सकता है, इनकी माँ हो सकती है, इनके पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इनके दोस्त हो सकते हैं। सो जो भी यहाँ पर अदर सिचुएशन है उसके कारण इनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये इमोशनली इतने अपसेट है कि ये आप पर भी गुस्सा कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बी अवेयर, सतर्क रहिए। हैवी एनर्जी है, वार्निंग एनर्जी लिख दूंगी मैं। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि इनकी कोई भी विशेस, इनकी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अपसेट है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन शांत रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं और अकेलापन इनको बहुत ज़रूरत है। अगर इनको आइसोलेशन नहीं मिला तो ये जो जो इनके टच में आएगा उसको भस्म करते जाएंगे। ऐसी एनर्जी है अपने गुस्से से। मूड काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी है। तो अगर सुबह बहुत अच्छे मूड में रहे होंगे तो हो सकता है शाम तक बहुत ख़राब स्थिति हो। ये सिचुएशन है। कोई बड़ा नुकसान भी आज के दिन आपके पार्टनर को हुआ है, कोई बड़ा नुकसान। Let's clarify each and every card. The Star, Hermit, Moon, Hermit Moon साथ में है, 3 of Swords, Chariot, Knight of Swords। एनर्जी इज़ नॉट गुड। ऐसा लग रहा है कि जो निर्णय लेना चाहते हैं उसमें बवाल हुआ है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ ही साथ अगर निर्णय नहीं भी लेना चाहते, इनकी डेली रूटीन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इनको हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, अकेले रहना चाह रहे हैं, किसी से मिलना नहीं चाह रहे। इवन किसी महिला से इनकी बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई है, मे बी मदर, मे बी सिस्टर, मे बी भाभी,
कोई ऐसी महिला जो इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इनकी फैमिली का पार्ट है या फिर इनकी बेस्ट फ्रेंड है, कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आपकी पार्टनर अगर महिला है तो भी, पुरुष है तो भी, और ये इस टाइम पे ना अकेले रहना चाह रहे हैं या फिर ये घर से दूर, मतलब उन लोगों से दूर, उनकी एनर्जी से दूर भागने की कोशिश करेंगे जो लोग इनको इस स्थिति में लेकर आए हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। मैंने कहा ना दूर भागने की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेट नहीं करना चाहते, अब ये फटाफट डिसीजन लेके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स। एम्प्रेस के बाद टावर आया है। किसी महिला की एनर्जी यहाँ पर मौजूद हो रही है बार बार। इनको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जो इनको बात लग गई है बहुत ज़ोर की, और अब ये ईगो में आकर कुछ बड़े निर्णायक फैसले ले रहे हैं। ये आप तो नहीं हैं, आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा इनको कि ये इतने नाराज़ हैं इस टाइम। बताना कमेंट में, आपके साथ तो हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं हुई इनकी। इमोशनली दे आर वेरी अपसेट। डेथ, कार्मिक रिलेशंस एंड होंगे। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा कार्ड विद 6 ऑफ कप्स, मीन्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट एंड 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं कार्मिक ट्रिगर बहुत तगड़ा मिला है आपके पर्सन को, और ये कार्मिक ट्रिगर डेस्टिन्ड था, मतलब इस टाइम पीरियड में इनको मिलना ही था, ये इन्होंने खुद डिसाइड किया था। ये एनर्जी है। प्लस इस टाइम पीरियड में इनको ना पुरानी मेमोरीज रिकॉल होंगी बहुत ज़्यादा, या तो इस लाइफ की या पास्ट लाइफ्स की। डेथ को क्लैरिफाई किया है ना हमने। मून, मून को 10 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये जिन लोगों से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, जिन लोगों से इनकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थी बहुत लंबे समय से कि ये हमारे फेवर में ही रहेंगे, ये दुनिया मेरे साइड ना रहे बट ये मेरे साइड रहेंगे या रहेंगी, उन लोगों से इनको ट्रिगर मिला है, इसलिए हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। जैसे कोई बचपन का मित्र हो जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है, प्लस वही मित्र आपको धोखा देते, वही मित्र आपके पीठ में खंजर घोंप दे तो आपको कैसा लगेगा, वो वाली सिचुएशन है। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये अभी कोई जेस्चर नहीं करना चाहते, ये अभी पेशेंस रखना चाहते हैं, अभी ये वेट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अभी पेशेंस रखें। पेशेंस के साथ साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल आइसोलेशन चाहते हैं, इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इनसे कोई क्वेश्चन ना करे, इनको कोई कुछ ना कहे, ये किसी से बात नहीं करना चाहते क्योंकि मूड अपसेट है, अगर बात करेंगे तो भड़ास निकलेगी। हर्मिट के नीचे है हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं दे आर वेरी अपसेट। एनर्जी हैवी है, वार्निंग लगा देंगे थंबनेल में अगर हमने लगाई तो। करंट फीलिंग्स, मैं आज एस्ट्रो पे रीडिंग की और उसके बाद दवा खाई, दवा खा के सो गई। इतना तेज़ मेरा गला दुख रहा था आज, मुझे ऐसा लगा मेरे से रीडिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद एक्चुअली 2-3 दिन से ही, जब से मैं पोल्यूशन का आपको बोली ना, पोल्यूशन मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। एयर क्वालिटी अगर गंदी हुई, अच्छा वो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, दिल्ली में तो बड़ी ख़राब हालत है, और वाराणसी में कभी इतना हुआ नहीं। वाराणसी में 138, 142, 152 ये जो एयर क्वालिटी है ये नहीं रहती है जनरली। ऊपर से मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ तो इतनी ग्रीनरी है कि पॉसिबल ही नहीं है इतना ज़्यादा, बट यहाँ शायद कोहरे के कारण, जाड़े के कारण, फॉग के कारण क्लियर नहीं हो पा रहा है पोल्यूशन, उसी में अटका पड़ा है। और मुझे एलर्जी है पोल्यूशन से, डस्ट से, इस वजह से गला मेरा बहुत भारी था। फिर हम दवा खाए, सोए, सो के उठे, फिर आराम लगा तो मैंने कहा चलो चलते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, कुछ काम किया जाए। हाँ लड्डू जी, मम्मी को ठीक करो जल्दी, मम्मी का गला दुख गया है, जल्दी ठीक करो।
वर्तमान भावनाएं एंजल्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी आपको लेकर, क्या आपको लेकर भी हैवी एनर्जी है? नो 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 नो। हाँ, हैवी एनर्जी मतलब डिसएग्रीमेंट्स है लेकिन कमिटमेंट तो देना चाहते हैं। वाह क्या बात है। और बताएं। रीयूनियन, कमिटमेंट मतलब आपके लिए पॉसिबल है कि ब्लेसिंग्स वाला टाइम शुरू हो रहा है, ब्लेसिंग्स वाला। इनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स बताएं। अब माथा पकड़ के क्या मतलब है? Now they are missing you. Now they want to fix all issues जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में है। देखिए, सबसे पहला रीडिंग में जो कार्ड आया है दैट इज़ आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें क्योंकि थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी से आर्ग्यूमेंट हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी, देखिए 12 की एनर्जी में अब हम इंटर करेंगे। 11 बीत गया, 10 बीत गया, 9 बीत गया। बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ, बहुत सारे लोगों का रिलेशन एंड हुआ, कार्मिक एनर्जीज सामने आई, क्लियर आउट किया आपने। अब 12 में देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी जो गाइडेंस है, इनर गाइडेंस, उसको फॉलो करते हैं लोग, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके निर्णायक फैसले लेते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत मैसिव लेवल पे आप देखोगे कि यूनियंस होते हैं। 12 की एनर्जी एंड 1 की एनर्जी एक नई शुरुआत को जन्म देते हैं। तो जितने भी लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ पड़ा था, चाहे 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले ब्रेकअप्स हुए थे, आप देखोगे सडनली यूनियंस होंगे। मतलब एक्स पार्टनर्स वापस आए या कोई ऐसा मित्र वापस आए जो बचपन में स्कूल में साथ में पढ़ा था या पढ़ी थी और 10 साल के बाद आपकी लाइफ में आ जाए और कह दे मैं तुमको पसंद करता था उस टाइम, बट हमारी शादी अलग अलग हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। इस तरह के जो यूनियंस होते हैं ये आपको 12 की एनर्जीज़ में दिखेंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 महीने, वॉटेवर आपका सेपरेशन अगर चल रहा है तो यूनियन तो होंगे ही, यूनियन तो दिख ही रहे हैं। यूनियन के साथ साथ कमिटमेंट भी दिख रही है। सो क्लेम दिस एनर्जी, फटाफट क्लेम करें। एनर्जी इज़ वेरी हैवी लेकिन आपके लिए बहुत फेवरेबल एनर्जी है। ये भी बता दूं कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन रही थी आप दोनों के बीच में कि आप उनको मिसअंडरस्टैंड किए थे या वो आपको मिसअंडरस्टैंड किए थे, या कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हो गई थी कि तुम मुझे चीट कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो, या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो या छुपा रहे हो, या तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, या आप दोनों के बीच में पेरेंट्स घुस गए थे, फैमिली घुस गई थी, कोई थर्ड पार्टी इंटर कर गई थी जिसकी वजह से रिलेशनशिप पूरी तरह से डैमेज हो गया था, वहाँ पर भी चीज़ें सडनली चेंज होंगी। वहाँ पर भी सडनली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी बिकॉज दे आर मिसिंग दैट पीरियड जब ये आपके साथ थे या थी। और अब इनको ऐसा लगता है कि यार जो डैमेज हमने किया है, जो रायता हमने फैलाया है, अब उसको समेटने का समय आ गया है। नाउ दे वांट टू फिक्स ऑल इश्यूज जो भी आपके कनेक्शन में थे। इवन सिर्फ फिक्स ही नहीं करना चाहते, रिग्रेट भी है। तो ये वाली इनकी फीलिंग्स हैं इस टाइम पीरियड में। ज़्यादातर लोगों के पर्सन आइसोलेशन में यही सब चल रहा है दिमाग में। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या पॉसिबल है। इमीडिएटली सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या एक्शन होगा? नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, 5 कार्ड नो कांटेक्ट वालों के लिए। क्या बात है। जितने भी लोग डिस्कनेक्टेड हैं, बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नो कांटेक्ट, एकदम ऐसा कि ब्लॉक किया हुआ है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, उनको गए इतना टाइम हो गया, इतना महीना हो गया, इतना साल हो गया,
अब वापस नहीं आएंगी या नहीं आएंगे, वहाँ पर भी यूनियंस होंगे। और सिर्फ यूनियंस नहीं, जैसा मैंने कहा, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होगा। कमिटमेंट की वाइब्रेशंस हैं, परमानेंट यूनियन है, सेलिब्रेशन है, बहुत ही रोमांटिक एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, घबराइए नहीं। 4 नंबर की एनर्जी है, 444 444। सो मैक्सिमम जब भी टाइमलेस रीडिंग है, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर, मिनिमम 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर वापस आएंगे और कोई रियल एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, ये सीधा यही कहेंगे कि यार मेरे करियर में प्रॉब्लम चल रही थी, या मेरे पास फिनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा परेशान था या थी, ये रीज़न्स देंगे, जबकि ये रीज़न्स हैं नहीं। ये आपसे मे बी सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताना चाह रहे हैं, बट एक्सक्यूज़ेस इसी तरीके के हैं। कांटेक्ट वालों का पूछना है अभी। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, कोई वार्निंग्स तो नहीं है? अरे बाप रे, कांटेक्ट वालों के लिए वार्निंग्स हैं। एग्जैक्टली 4 दिन के अंदर ही की वार्निंग्स हैं। 4 दिन से 4 घंटे 22 घंटे के अंदर कोई पुराना मुद्दा निकाल कर झगड़ा हो सकता है। पुराना मुद्दा मतलब कोई ऐसा मुद्दा कि आपके पर्सन ने कभी आपको कुछ कहा हो, या आपने उनको कुछ कहा हो, या आप दोनों में कोई बहस हुई हो किसी बात पे, उस टॉपिक को निकाल कर फिर से रिन्यू करके लड़ाई करना। तो ये एनर्जी है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स टावर विद सॉलिट्यूड। ये अकेले रहना चाहेंगे, आप बीच में इंटरफेयर करेंगे तो भी ये स्पेस मांगेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको गाइडेंस इतनी है कि यू हैव टू बी पेशेंट। सब्र रखिए। पेशेंस का कार्ड ऑलरेडी आया तो है। सब्र रखिए। कितना टाइम? 4 दिन तक बिल्कुल सब्र रखिए। अगर आप नहीं चाहते कि लंबा चौड़ा यूनियन ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, टावर मोमेंट आ जाए, तो प्लीज़ इस टाइम पेशेंस रखिए। किस चीज़ में पेशेंस रखना है? किस चीज़ में पेशेंस रखना है? सबसे पहले तो अगर वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं कहना है कि तुम्हें तो मेरी फ़िक्र नहीं है, मैं बीमार हूँ, या तुमने पूछा भी नहीं मेरा हालचाल, कुछ नहीं। इमोशनल गेम मत खेलिए इस टाइम। दूसरा, अगर वो अकेले रहना चाह रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनसे डबल इग्नोर करो, उनसे डबल दूरी बनाओ। वो 2 कदम पीछे हट रहे हैं, आप 10 कदम पीछे हटो। क्यों? क्योंकि इंसान को इतना भी सर पे मत चढ़ाओ कि वो आपके सर पर खड़ा होके नृत्य करे। आपको अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक हाय क्या हो रहा है, अगर आपने ये भेज दिया, उन्होंने सीन कर लिया, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, देख के भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इतने बिजी हो, ये सब मत लिखना। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको ये वाला रिएक्शन मिलेगा। तो ये वार्निंग है आपके लिए। दूसरा, पुरानी बातें मत निकालना। पहले तुम ऐसे थे, अब तुम ऐसी नहीं हो, या ऐसे नहीं हो। पहले तुम ऐसे लगते थे, अब तुम ऐसे नहीं हो, या पहले तुम ऐसे करते थे, अब तुम ऐसे नहीं करते। ये सब नहीं बोलना है, अदरवाइज़ आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। शक बिल्कुल मत करना, शक तो बिल्कुल भी मत करना। अभी आपको सब्र रखना है, ठीक है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? एंजल गाइडेंस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि अलग से भी एक वीडियो आप लेकर आया करो, तो मैं बिल्कुल लेकर आऊँगी। डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार अल्टरनेट वीडियो। तो सोमवार से हम शुरू करेंगे, ठीक है। सोमवार से एक वीडियो जिसका एक फ़िक्स टाइम होगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो आप आकर देख सकते हैं। तो उसका फ़िक्स टाइम रखूँगी, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे पब्लिक हो जाएगी। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस वक्त गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। द सैक्रेड ओम, चेंजिंग बॉडीज, सैक्रिफाइशियल ऑफरिंग्स। चलिए, तो हम सबसे पहले सैक्रेड ओम को पढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए
कहा जा रहा है, आई एम द फ्रेश टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ द सन एंड मून, आई एम द सैक्रेड सिंबल ओम इन द वैदिक मंत्रास, द साउंड इन इथर एंड द एबिलिटी इन मैन। तो ओम सब कुछ है। ओम पानी है, पानी टेस्टलेस होता है, लेकिन बिना पानी के हम जी नहीं सकते। हमारे पास इतनी सारी वस्तुएं मौजूद हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, बट हमें पानी चाहिए। एक इंसान होता है ना, दिन भर में आप उसको जूस ऑफ़र करो, चाय ऑफ़र करो, कॉफ़ी ऑफ़र करो, सब कुछ ऑफ़र कर दो, बट वो अगर उसको पानी चाहिए तो वो पानी के लिए ही मरेगा, जिएगा। उसको मतलब पानी ही चाहिए। उसको प्यास सिर्फ पानी से ही बुझेगी, और चीज़ों से नहीं बुझेगी। तो वो ओम है। आपके लाइफ में ओम का ये महत्व होना चाहिए। हम पानी तो पी लेते हैं, हम सूर्य की रोशनी से सब कुछ कर लेते हैं, अन्न उगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में खाना बनाते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम सब कुछ ले रहे हैं प्रकृति से। चंद्रमा हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम देखता है। चंद्रमा हमारे मन की शांति है, हमारा सुकून है। लेकिन फिर भी हम सब कुछ प्रकृति से ले रहे हैं। लेकिन क्या हम इस प्रकृति की एनर्जी को, ये सैक्रेड जो ओम है, क्या इसको हम पूज रहे हैं? क्या इसकी वैल्यू हम समझ रहे हैं? तो इसकी वैल्यू समझिए। और अगर ईश्वर आपके साथ है, अगर ईश्वर की एनर्जीज़ आपके साथ है, अगर वो आपसे खुश हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ओम के दर्शन भी होते हैं। सो ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, सिर्फ एक मंत्र नहीं है, सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक साउंड नहीं है। ओम सब कुछ है। अगर आपको कहीं आप दर्शन करने जा रहे हैं, या आप अपने छत पर ही मेडिटेशन कर रहे हैं और आंखें खुलने के बाद आपको ओम के दर्शन हो जाएं, तो समझ लेना कि इस घोर कलयुग में ईश्वर ने अपने सामने आपको आशीर्वाद दिया है। ईश्वर साक्षात आपके सामने खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जी। तो ओम में वो शक्ति है। तो अगर आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना, आपको नहीं पता कि क्या मंत्र पढ़ूं, कौन सा मंत्र बहुत पावरफुल होगा, आप सिर्फ ओम का जाप कीजिए। ओम का जाप अकेले ही इतना सक्षम है कि आपको ईश्वर से जोड़ेगा। दूसरा है चेंजिंग बॉडीज़। चेंजिंग बॉडीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है, जैसे हम गहने खरीदते हैं, एक गहना खरीदे, अगर फेक ज्वेलरीज़ हैं, जो नकली ज्वेलरीज़ का आजकल ट्रेंड चला है, तो हम 3-4 बार बदल बदल के इधर उधर पहन लेते हैं। गोल्ड है तो हम अक्सर ही पहनते हैं। अगर 2 सेट है, 3 सेट है, 10 सेट है, 5 सेट है, जिसके पास जितना सेट है वो उसको बदल बदल के पहनते हैं। वैसे ही गारमेंट्स हैं, हम जितने भी कपड़े खरीदते हैं, आज खरीदे 10 बार पहने, 5 बार पहने, आजकल तो 1-2 बार में ही लोग बोर हो जा रहे हैं, काहे कि फ़ोटो डला जा रही है, फ़ोटो डला रही, इस ड्रेस की तो फ़ोटो डल गई, अब तो इसको पहनेंगे नहीं, है कि नहीं। और हम लोग छोटे थे तो ऐसा होता था कि मतलब जब तक फट न जाए तब तक पहनते थे। कमेंट में बताना कौन कौन ऐसा करता था। हम लोग के साथ तो ऐसे ही होता था कि हमारे भैया दीदी, जब दीदी अगर लड़की है, छोटी बहन, तो बड़ी बहन के कपड़े पहनती थी कि बड़ी बहन पहन ली, अभी छोटी भी पहनेगी, उसके बाद उसका जो भी होना है होगा। अगर बेटा बड़ा है तो छोटे बेटे के लिए कपड़े रखा जाते थे, काफ़ी चीज़ें रखा। अब तो स्कूल यूनिफॉर्म हर साल चेंज होती है, वरना वो भी रखा जाती थी। तो जो भी हम पहनते हैं वो एक टाइम के बाद क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, कभी ना कभी तो वेस्ट होता है ना। वैसे ही हम बॉडीज़ भी चेंज करते हैं। जैसे हम कपड़े से बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं जब तक वो बहुत भाई किसी का गिफ्टेड ना हो। हम कपड़े से अटैच नहीं होते, हम मटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते। अरे फट गया है, फेंको, दूसरा खरीदेंगे, ये होता है ना। वैसे ही अपने शरीर से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी दूसरे के शरीर से। जब भी आप प्रेम करते हैं तो आपको आत्मा से प्रेम करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत कम है। आजकल लोग शक्ल देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, वॉलेट देखते हैं, पैसा कैसा है, प्रॉपर्टी कैसी है, बैंक बैलेंस तगड़ा है कि नहीं है, हम सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बट कौन ऐसा है जो सोल को देखता है कि वाह
आत्मा कितनी प्योर है, सोल कितना प्योर है, भावनाएं कितनी प्योर है, ये बहुत कम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देखते, देखते हैं, बट परसेंटेज बहुत कम हो गया है। सो यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो भी मटेरियल चीज़ें हैं एक न एक दिन गिव अप हो जाएंगी, उनका अंतिम टाइम आएगा ही आएगा, वो नश्वर है। लेकिन प्रेम इटर्नल है, सोल इटर्नल है, सोल कभी चेंज नहीं होती। सोल आपकी आज है आपकी इस योनि में, उसके बाद जैसे आपके कर्म होंगे उसके अनुसार दूसरी बॉडी लेकर वो उसमें शिफ्ट हो जाएगी। तो बॉडीज़ चेंज होंगी, लेकिन सोल की एनर्जी, सोल के कर्मा, सोल का विजडम ये अर्जित हो जाता है। तो ऐसे कर्म कीजिए जिससे कि आप बॉडी चेंज भी करें तो आपको अच्छी बॉडी मिले, एक अच्छा कपड़ा मिले। ऐसा ना हो कि आप एक नया कपड़ा पुराना कर दिए, पुराना कपड़ा छोड़कर आपको ऐसा लगे कि अब हम नया कपड़ा खरीदेंगे, और नए कपड़े की जगह आपको उससे भी वर्स्ट कपड़ा पहना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो आपको इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है। मनुष्य योनि अगर आपको मिली है और अगर आपके कर्म मनुष्यों वाले नहीं हैं, अगर आपके कर्म मनुष्य वाले नहीं हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या अगली योनि आपको मनुष्य की मिलेगी? हो सकता है कोई और योनि मिल जाए आपके कर्मों के अनुसार। तो इसके लिए बॉडी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत होइए, अपने कर्म अच्छे रखिए। कर्म अच्छे रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट बर्थ की भी जो आप कर्म कर रहे हैं उसकी आप नींव डाल रहे हैं। जैसे हम अपने नए मकान की नींव डालते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वैसे ही बनेगा मजबूत, ठीक है, कोई ढहा नहीं पाएगा, और बढ़िया से बढ़िया सीमेंट, बढ़िया से बढ़िया सरिया सब कुछ यूज़ किया जाता है, बढ़िया से बढ़िया इंटीरियर। वैसे ही अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। आप इस बर्थ में तो है ही, लेकिन इस बर्थ में कर्म ऐसा कीजिए कि अगला बर्थ भी आपका, अगर आप बर्थ लेते हैं, अगर आपने कर्मा क्रिएट किया है तो बर्थ तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपके कर्म इतने अच्छे हों कि आपको अच्छा योनि मिले और पॉजिटिविटी मिले, वर्स्ट सिचुएशन न फेस करनी पड़े। फिर हमारे पास है लास्ट मैसेज आपके लिए। देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके प्लेट में खाना है और अगर कोई भूखा आ गया तो अपनी थाली का खाना भी उसको दे देते हैं, भले उनके पास ना हो। आपके पास घर में एक्स्ट्रा कुकर भर के खाना पड़ा हुआ है, तब तो आपने दान दिया, अच्छा किया। कई लोग तो वो भी नहीं करते, भगा देते हैं। बट अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ वही है और वो भी आपने दान कर दिया, तो ये बहुत बड़ा त्याग है, इसको हम सैक्रिफाइस कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक व्यक्ति है जो सड़क पे बैठा है, सड़क किनारे, और उसके पास खुद खाने को नहीं है, उसको किसी ने दे दिया 2 रोटी और उसने उस 2 रोटी को भी किसी को दान कर दिया। ये महादान है। इससे ईश्वर की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आपके पास कुछ है या नहीं है, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है त्याग करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, किसी दूसरे की खुशी के लिए खुद को कष्ट में रख लेते हैं, ऐसे लोगों से ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जो इसके ऑपोजिट गलत कार्य करते हैं, किसी को सताना, किसी को हर्ट करना, किसी को रुलाना, किसी की आंखों में अगर आपके कारण आंसू हैं, तो ये सबसे सिंफुल एक्ट है। इससे प्रभु बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।